प्रदान की गई कि अनेक शास्त्र हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, किंतु केवल एक श्रीमद् भागवत महापुराण ही मुक्ति दानेन गर्जति, गर्जना करता है कि हाँ मेरी शरण में आओ, मैं मुक्ति प्रदान करने वाला हूँ। गर्जना करता है तो गर्जना कौन करता है? शेर करता है, सिंह करता है। मुक्ति दानेन गर्जति। अतः व्यास जी ने श्रीमद् भागवत जी के मंगलाचरण को शार्दूल विक्रीडित छंद में गाया। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। यह दिव्य मंगलाचरण व्यास जी ने गाया, किंतु इस मंगलाचरण में किसी देवता का नाम नहीं लिया, किसी भी देवता के नाम का उच्चारण नहीं किया, किसी देवता विशेष की वंदना नहीं की। कारण यदि कहते शिवम परम धीमहि तो जो शैव समुदाय के लोग हैं सब कहते यह तो हमारे संप्रदाय का ग्रंथ है, इस पर हमारा अधिकार है। देवी की वंदना कर दी जाती तो शाक्त समुदाय कहता कि यह तो हमारा ग्रंथ है। वैष्णवों की कर दी जाती तो वैष्णव समुदाय अपना अधिकार जताने लगता। सबको त्याग दिया, किसी की भी वंदना ही नहीं की। वंदना किसकी की? सत्यम परम धीमहि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः। इस दिव्य श्लोक के 100 से अधिक अर्थ विद्वानों ने प्रकट किए हैं एक ही श्लोक के। हमसे पूर्व में यहाँ पर जो कथावाचक आए हैं अभी 3-4 बार, पूज्य जगत नयन बहुखंडी जी, उनके ही ताऊ जी श्री भगवती प्रसाद बहुखंडी जी हरिद्वार के, पूरे उत्तराखंड के, पूरे उत्तर भारत के मूर्धन्य विद्वानों में गिनती है। भगवत कृपा से शरीर उनका पूर्ण हो चुका है। उनके लिए ही शायद कहावत हरिद्वार में थी कि एक तरफ मनसा, एक तरफ चंडी, बीच में बहुखंडी। यह हरिद्वार के विद्वानों में उनके लिए कहावत थी। हरिद्वार में संत समाज ने उनसे जब श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का वाचन करने का निवेदन किया तो उनसे निवेदन किया था कि कथाएं सब सुनाते हैं, आपको केवल हमें जन्माद्यस्य यतः की व्याख्या सुनानी है। पूरे 7 दिवस की कथा पूर्ण हो गई, इस श्लोक की व्याख्या पूरी नहीं हुई। अब आप समझ सकते हैं कि 100 से अधिक विद्वानों ने प्रामाणिक रूप से इस श्लोक की व्याख्या की है। केवल एक श्लोक में 7 दिन व्यतीत हो सकते हैं, तो पूरी भागवत समझने में कितना समय व्यतीत होगा, आप स्वयं आकलन कीजिए। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः ब्रह्म सूत्र का यह द्वितीय सूत्र है, जन्माद्यस्य यतः। यहीं से भागवत प्रारंभ हुई। संकेत किया कि भागवत महापुराण जो है वह वैदिक सूत्रों की ही व्याख्या है, इसमें अन्य कुछ नहीं है। जो वेदों में है वहां वह सूत्रों के माध्यम से है, वहां से ला करके
सार रूप में, तत्व रूप में एक नव ग्रंथ व्यास जी ने रचा जो भागवत है। सूत्र का तात्पर्य होता है संक्षिप्त। सूत्र का जैसे गणित के सूत्र होते हैं, अन्य विषयों के सूत्र होते हैं, सूत्र का तात्पर्य ही है संक्षिप्त। यदि सूत्र हमें पता है तो हम बड़े से बड़े विषय को समझ सकते हैं। तो उन सूत्रों की ही व्याख्या की गई श्रीमद् भागवत महापुराण में। पुराणों में कथाओं का विस्तृत वर्णन है। 18 पुराण हैं, प्रत्येक पुराण में छोटी छोटी कथाओं का भी बड़े विस्तार से वर्णन है। जैसे आप यदि वामन अवतार की कथा सुनना चाहें तो आप वामन पुराण सुने। वामन पुराण बड़ा विस्तृत पुराण है। भागवत में भी जब वामन जी की कथा आती है तो करीब आधा घंटा तो सुनाने में लग ही जाता है। उसी आधे घंटे वाली कथा को यदि हम भजन के माध्यम से सुनाते हैं तो 5-7 मिनट भजन में भी लग ही जाता है। किंतु यदि उसी भजन को हम केवल एक मंत्र के रूप में सुनाएं तो कितना समय लगेगा। इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रिधानि दधे पदं समूढमस्य पागुं सुरे स्वाहा। अधिक से अधिक 10 सेकेंड, 12 सेकेंड। और जब यह भी मंत्र भी जब सूत्र के रूप में आ जाए तो अब आप समझ सकते हैं कि सूत्र को हम विस्तार दे करके कितने बड़े ग्रंथ की रचना कर सकते हैं, और कितने बड़े ग्रंथ को यदि सूत्र रूप में परिणित करना चाहें तो कितनी छोटी सी व्यवस्था में पूरी कथाओं का समावेश हो सकता है। जन्माद्यस्य यतः यतः यस्मात् अस्य विश्वस्य जन्म स्थिति भंगा भवन्ति। जन्माद्यस्य यतः, जिस परमात्मा ने बनाया, जिस परमात्मा ने पालन किया, जिस परमात्मा ने संहार किया, उसकी हम आराधना करते हैं, उसका ध्यान धरते हैं। तो किसी ने प्रश्न किया, महाराज क्या आप सांख्यों की प्रकृति का ध्यान कर रहे हैं? क्योंकि यह तो सांख्य योग का विषय है। व्यास जी कहते हैं कि प्रकृति तो जड़ है और भागवत जड़ नहीं है। अन्वयादि तरतः जड़ की आराधना नहीं की जाती, चेतनता की उपासना की जाती है। तो फिर जो जगत में है और जगत में नहीं है, हम उसकी वंदना करते हैं। तो फिर ऐसा कौन है? देखिए, ये मैंने पहले भी निवेदन किया, वेदांत का विषय है, बड़ा क्लिष्ट विषय है, और वैसे भी है तो विद्यार्थियों का विषय है जो निरंतर इसमें अध्ययन कर रहे हैं। इसीलिए थोड़ा समझने में कठिनाई हो सकती है, किंतु वेदांत के विषय को घट और पट के ही माध्यम से समझाया जाता है। घट कहते हैं घड़े को और पट कहते हैं वस्त्र को। इसे ऐसे समझें कि जो जगत में है भी और जगत में नहीं भी है। अर्थात धागा है, कपास है, कपास से धागे का निर्माण हुआ और उस धागे से यह वस्त्र बन गया। अब आप इस वस्त्र को क्या कहेंगे? दुपट्टा। इसका नाम हो गया दुपट्टा। किंतु अब आप कोई यह ज्ञानी कहे कि यह दुपट्टा तो धागे से बना हुआ है, लेकिन कोई उससे भी बड़ा ज्ञानी आ जाए और वह कहे कि यह धागा कपास से बना हुआ है, तो अब इसको कपास तो नहीं कह सकते। यही स्थिति है कि परमात्मा के द्वारा निर्मित संसार को हम संसार कह सकते हैं, मानव कह सकते हैं, पशु कह सकते हैं, पक्षी कह सकते हैं, किंतु उनका इससे धागा सब अलग कर दिया जाए, मशीन में वापस फेंट दिया जाए। रजाई गद्दे बनाने वालों को देखते हो ना, वह फिर से रुई को रुई जैसा बना देते हैं, पुनः उसको रुई बना दिया तो फिर क्या वापस में उसको वही कहोगे? फिर वह रुई हो जाएगी।
संसार में होने के बाद भी उसे इस नाम से, संसार के नाम से, पंच महाभूतों के नाम से जाना जाएगा, किंतु यहाँ से परे होने पर वही परमात्मा के रूप में भी है। तो जो संसार में है भी और संसार से परे भी है। एक पाद विभूति से ही जिसने संपूर्ण संसार की रचना की है। कृपा दूर्ध्व उदैत कहा वेद भगवान कहते हैं। तीन पाद विभूति जिनकी अभिशेष हैं, जैसे कुम्हार मिट्टी लेकर के आता है, मिट्टी का बड़ा सा एक थैला भर के लाया, अब उस मिट्टी में से थोड़ी मिट्टी से उसने एक घड़े का निर्माण किया। अब आप घड़े को मिट्टी कहोगे या घड़ा कहोगे? घड़ा कहोगे, किंतु उसका डिजाइन खराब हो गया। कुम्हार ने वापस उसे तोड़ करके बारीक पीस करके मिट्टी में मिला दिया। अब उस मिली हुई मिट्टी को घड़ा कहोगे या मिट्टी कहोगे? अब तीन पाद विभूति, एक थोड़ा सा मिट्टी लेकर के तो घड़ा बना था, एक का निर्माण हो गया, किंतु पूरा थैला तो अभी भरा हुआ मिट्टी का रखा हुआ है। वही स्थिति परमात्मा की संसार के साथ है। केवल एक पाद विभूति से भगवान ने संपूर्ण चराचर विश्व ब्रह्मांड की रचना की है, और बाकी तीन पाद विभूति भगवान की सुरक्षित है। भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया नारायण ने, और जिस ज्ञान को जानने में मुह्यन्ति यत सूरया, वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी को नारायण ने ही तो प्रदान किया, और वही ब्रह्मा जी जिस ज्ञान को जानने में मोहित हो जाते हैं। जब भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन पंचम दिवस में आएगा तो आप सुनेंगे कि ब्रह्मा जी को मोह हो गया था। भगवान के बाल रूप को देख करके सारे बछड़े आदि को लेकर के ब्रह्मलोक चले गए थे। बड़े बड़े देवता भी जिनसे मोहित हो जाते हैं। विद्वान भी तात्पर्य नहीं समझ पाते जिस विद्या का, और जिनकी माया से यह असत्य जगत भी सत्य प्रतीत होता है। तेजो वारि मृदाम यथा, दोपहर की कड़ी धूप लगी हुई हो, पहाड़ में तो इतना दृष्टिगोचर नहीं होता, किंतु मैदानी क्षेत्र में यदि आप गाड़ी चला रहे हो और बड़ी दूर तक लंबी सड़क दिखाई दे रही है, तो गाड़ी से आप जब देखें तो ऐसा प्रतीत होता है सामने रोड में पानी बह रहा है। कभी देखना जेठ की दोपहरी में ऐसा लगता है जैसे पानी चल रहा है। मृग तृष्णा उसी के कारण होती है। रेगिस्तान में भी वही होता है, दूर दिखाई देता है कि जैसे पानी है, लेकिन पानी होता नहीं। माया के वशीभूत होकर के तेजो वारि मृदाम यथा, संसार न होते हुए भी दिखाई पड़ता है। तभी तो ज्ञानी लोग संसार को स्वप्नवत कहते हैं। जो ब्रह्मज्ञानी है उनकी दृष्टि में संसार केवल एक स्वप्न के समान होता है, और जैसे ही मृत्यु रूपी, जिसे हम मृत्यु कहते हैं ना, वह नींद से जगना होता है। जैसे ही हम अपनी निद्रा से जगते हैं, उस लोक को पहुंचते हैं, तो यह संसार तब हमें समझ आता है कि अभी तक तो हम वास्तव में स्वप्न में थे। स्वप्न में जिस प्रकार हम नाना प्रकार की सृष्टियां देखते हैं, कुछ भी स्वप्न हो रहा है सब कुछ, लेकिन जैसे ही हम जगते हैं और स्वयं को अपने शयनासन पर ही पड़े हुए पाते हैं, ठीक यही स्थिति मृत्यु के उपरांत होती है आत्मा की। जब तक जीवित है तब तक वह स्वप्न लोक में रहता है, सब कुछ स्वप्नवत संसार होता है। और जैसे ही आत्मा गई उस लोक में जागृत हुई, तब समझ में आता है वो स्थिति यह थी। ऐसे उस सच्चिदानंद परमात्मा का ज्ञान होते ही माया का प्रभाव नष्ट हो जाता है। ऐसे परमात्मा का हम सब मिल करके ध्यान करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।
भागवत जी के द्वितीय श्लोक में अनुबंध चतुष्टय का गान किया गया। अनुबंध चतुष्टय कहते हैं विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन को। ये 4 अनुबंध होते हैं। आप आजकल यदि कोई किसी कंपनी से भी अनुबंध करता है ना, तो हस्ताक्षर करने होते हैं। पहले पता करना होता है यह इस योग्य है या नहीं है, यही अनुबंध है। और अनुबंध चतुष्टय का तात्पर्य है विषयश्चाधिकारी च संबंधश्च प्रयोजनम। विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। किम गेयम, प्रथम जो श्लोक है कहा किम गेयम, द्वितीय श्लोक में किम ध्येयम और तृतीय में किम पेयम। ये 3 बातें बतलाई। धर्म प्रोजित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सता वेद्यम वास्तव वस्तु मत् शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। किम गेयम, अनुबंध चतुष्टय बताया क्या क्या? विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। सर्वप्रथम भागवत का मूल विषय क्या है, इस पर चर्चा की। तो मूल विषय क्या है? अत्र परमो धर्मः निरूप्यते। यह भागवत जी का मुख्य विषय है। निष्कपट परम धर्म का इसमें वर्णन किया गया है। यह भागवत जी का मुख्य विषय है। तो अधिकारी कौन है, यह बड़ी ध्यान से सुनने योग्य बात है। द्वितीय अनुबंध है कि सुनने का अधिकारी कौन है। भागवत जी का सुनने का अधिकार सबको प्रदान नहीं किया है। तो अधिकारी कौन है? निर्मत्सराणाम सताम। जो निर्मत्सर है वही भागवत जी की कथा को सुनने का अधिकारी है। तो निर्मत्सर कहते किसे हैं? मात्सर्य। मात्सर्य किसे कहते हैं? मत्तः अग्रे सरति इति मत्सरः। अरे अमुक आदमी ने मुझसे ज्यादा तरक्की कर ली है, उसको देख करके जलना ही मत्सरता है। यदि जलन की भावना है किसी भी रूप में, कोई विद्या में आपसे श्रेष्ठ है, कोई धन में आपसे श्रेष्ठ है, कोई रूप में आपसे श्रेष्ठ है, कोई बल में आपसे श्रेष्ठ है, पर आप उसकी श्रेष्ठता को स्वीकार न करते हुए यदि जलन की भावना आपके तनिक भी आपके मन में है, तो आपके अंदर मात्सर्य है। और जिसके अंदर मात्सर्य है वो भागवत सुनने का अधिकारी नहीं है। सर्वप्रथम मत्सरता की भावना का त्याग करना, यह मात्सर्यता। ऊंचे निवास नीचे करे तूती, ऊंचे निवास नीचे करे तूती, देख सकही न पराई विभूति, देख सकही न पराई विभूति, ऊंचे निवास नीचे करे बड़े सुंदर भवनों का निर्माण तो व्यक्ति कर लेता है, लेकिन स्वयं के आत्म बल को, आत्म तत्व को नहीं बढ़ा पाता। ऊंचे ऊंचे भवनों में निवास करने वालों की भी यह नीच करतूत होती है कि वह दूसरे को चढ़ते हुए, दूसरे को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, नहीं देख सकते। यही मत्सरता है। और जिसके अंदर यह मत्सरता नहीं है, जिसका चित्त मलिन नहीं है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा।
यदि मन निर्मल है तो ही आप हमें प्राप्त कर सकते हैं। यह भगवान का वचन है। इसीलिए अधिकारी कौन है? निर्मत्सराणां सताम्। दूसरे की उन्नति से यदि आपको प्रसन्नता होने लगे तो समझ जाना भगवान ने आपको भागवत सुनने का अधिकारी बना दिया है। दूसरा यदि उन्नति कर रहा हो और आपको प्रसन्नता हो तो आप भागवत जी के अधिकारी हैं। तो सुनने से लाभ क्या होगा? 3 लाभ बतलाए। कौन कौन से? वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। सर्वप्रथम तो वास्तव मत्र वस्तु का बोध हो जाना। तो वास्तव वस्तु कौन सी है भाई? वास्तव वस्तु का बोध क्या है? वास्तवो जीवः, वास्तवी माया, वास्तवम जगत। यह 3 वास्तव वस्तुएं हैं। तीनों का बोध हो जाता है। जीव का स्वरूप क्या है? भागवत सुनने से क्या प्राप्त होता है? समझ लें, जीव का स्वरूप क्या है, हम क्या है। सर्वप्रथम तो इसका बोध होता है, वास्तवो जीव। माया क्या है, जिससे हम भ्रमित हैं, इसका बोध हो जाता है। और वास्तवम जगत, जगत का बोध होता है। भागवत सुनने मात्र से ही त्रयोन्मूलनम, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक जो तीनों ताप हैं वह नष्ट हो जाते हैं। शिवदम, परम कल्याण जीव का हो जाता है केवल भागवत सुनने मात्र से ही। और तत्क्षणात् ईश्वर हृदय अवरुध्यते, उसी क्षण भगवान उस सुनने वाले के हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। देखिए, अवरुद्ध और विराजमान में भेद होता है। अवरुद्ध कहते हैं कि जो बंध गया हो, जिसे बंद कर दिया गया हो। हम हैं, हम बंधे हुए हैं। हमें अब जब तक आरती नहीं होती हम मंच से उतर के नहीं जा सकते, लेकिन आप लोग विराजमान हैं। आपका यदि बीच में मन करे तो आप उठ करके आ जा सकते हैं। कारागृह में, जेल में जेलर साहब भी होते हैं और कैदी भी होते हैं। अब कोई जेलर साहब को कैदी बोले तो वो अवरुद्ध नहीं है, वो विराजमान है। वो भी रोज जेल जा रहे हैं, लेकिन अपनी इच्छा से जा रहे हैं, वहां बैठ रहे हैं और जब मन कर रहा है निकल के आ भी जा रहे हैं। वो विराजमान है। किंतु कैदी अवरुद्ध है, बंधा हुआ है, वो अपनी इच्छा से जा नहीं सकता। सो परमात्मा अवरुद्ध हो जाते हैं हृदय में। कब? जब आप भक्ति भाव से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करते हैं तो भगवान हृदय में आकर के ऐसे विराजमान होते हैं। वह टेढ़ी टांग वाले श्री कृष्ण चंद्र भक्त के हृदय में आकर के ऐसे गड़ के बैठ जाते हैं कि फिर निकलना उनका संभव नहीं हो पाता। सद्यो हृदय वरुध्यते, परमात्मा का वास हो जाता है। ये प्रेम लक्षणा भक्ति का चमत्कार है। यदि आप भक्ति भाव से, प्रेम से परमात्मा को भजते हैं, परमात्मा की कथाओं का रसास्वादन करते हैं तो परमात्मा आपके हृदय में अवश्य ही वास करते हैं। तृतीय श्लोक में ग्रंथ का परिचय दिया। निगम कल्पितरोर्गलितं फलं शोकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबते